स्क्रीन आ रही है? Are you getting my screen now? Yes, sir. Okay. So we are going to. Is it visible now? Screen. Second here. Is screen visible now? Yes, sir. Hmm? Yes, sir. Okay. चलिए ठीक है. वो So we have to start with the matrices. Okay. We have to start with matrices, and this is the Ramanna book. It is the 13th chapter. So matrices, you all know, they are the मैं किसी को वो बना देता हूँ. अगर कोई मीटिंग में आता है ना, तो उसको इन कर लीजिएगा. मैं जब क्लास ले रहा हूँ, अगर मीटिंग में कोई आता है और रिक्वेस्ट करता है कि हाँ मेरे को इन कर लीजिए, तो उसको इन दबा दीजिएगा. ठीक है. आरव, गौरव, प्रीति एंड शुभम, आप प्रेजेंटर हो. आप जो है जो मीटिंग में आएंगे उनको आप इन कर दीजिए. ओके. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So we are going to start. Okay, the matrices. So matrices आपको पता ही है, matrices are the they are divided like they are written like row and rows. These are and columns. Okay, हम rows into p. वो equal होंगे. The elements C I J B and B are comparable. Means their row and columns are equal. अगर किसी मैट्रिक्स को हम मिलाएगा तो कांस्टेंट से एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है? दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब m into p मैट्रिक्स है फर्स्ट वन एंड सेकंड वन है p into n मैट्रिक्स. यानी कि ये जो दूसरे फर्स्ट वाले के जो रो है, फर्स्ट वाला का जो कॉलम है, वो दूसरे वाले के
रोज के बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, ये सब आपको पता होगा, ये आपके सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ाएंगे। So that we can define Cij as the summation A and Bij. Okay, so this is how just रो कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब रोज जो होती है वो कॉलम बन जाती है, कॉलम जो है वो रो बन जाती है, तो इसको हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और अगर नहीं है, नॉन जीरो है डिटर्मिनेंट, तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स के एआईजे मतलब डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वो जीरो होते हैं, तो उसको अपर ट्रायंगल, नीचे वाले जो अगर जीरो होते हैं तो उसे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ऊपर वाले डायगोनल के ऊपर वाले मैट्रिक्स जो है वो उसके एलिमेंट जीरो है, तो उसको लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर AII मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है, AII मींस ये डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट जिसमें रो एंड कॉलम दोनों बराबर, AII, वो एक कांस्टेंट है K। ठीक है, वो एक कांस्टेंट है K, तब उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस कि उसके केवल डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 है और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो डायगोनल, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन जब किसी भी मैट्रिक्स के साथ किया जाता है तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। ठीक है, इस वजह से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ओके, सेकेंड ईयर। Okay, sure. ओके, ओके सर। तो ये था आपका मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये सब चीजें आपने की हुई है। अब आपने एक और चीज की होगी इसमें, एडिशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, कि मतलब पहले की दो को एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव पावर्स होती है। ठीक है, पावर ऑफ अ मैट्रिक्स अगर ए रेज़्ड बाय n निकालना है तो n टाइम्स उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद इटसेल्फ। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक दूसरी मैट्रिक्स जब उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ऐसी मैट्रिक्स को हम इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स कहते हैं। ए रेज़्ड पावर -1 मींस इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली फॉर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस, जिसके डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होते हैं, केवल उसी के लिए सिंगुलर ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन होते हैं। ठीक है, these are the identities. A into inverse matrix will be identity matrix. ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनके प्रूफ आपने 12th में किए होंगे, हमें इसकी करने की जरूरत नहीं। एडजॉइंट निकलता है माइनर से, माइनर एलिमेंट हर किसी एलिमेंट के लिए निकालते हैं। माइनर एलिमेंट इज डिफाइंड लाइक दिस, दिस इज माइनर एलिमेंट, और इससे एडजॉइंट एलिमेंट निकलता है। एडजॉइंट जो होता है वो ये होता है डिटर्मिनेंट इनटू ए इनवर्स, यानी कि अगर हमें एडजॉइंट पता है तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, और ए इनवर्स पता है तो एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप होती है बिटवीन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के बहुत सारे तरीके 12th में बढ़ाए गए हैं, वो तरीके आपको आने चाहिए। जैसे एडजॉइंट निकाल सकते हैं, जैसे इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसका ट्रांसपोज किया, फिर सबके माइनर्स निकाले, माइनर्स निकालने के बाद आप इसको जो है इसके जो है माइनर्स निकाल के और फिर उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिससे एडजॉइंट बनेगा, फिर एडजॉइंट का ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, और उसको
इसके डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करेंगे सो दैट आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपने एडजॉइन किए होंगे 12th क्लास में। ठीक है, तो ये सब चीजें ग्रेजुएशन में नहीं है बट ये चीजें हमारे को यूज होंगी। ठीक है, कि आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, रैंक जो होता है वो क्या होता है, और एनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो रैंक ऑफ ए होती है वो मिनिमम m, n होती है एंड रैंक कैन नॉट एक्सीड स्मॉलर टू m n। ठीक है, ये होता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं। ओके, रो इंटरचेंज आपने करा होगा, रोज को इंटरचेंज करके भी हम मैट्रिक्स का वो निकाल सकते हैं। रो इंटरचेंज करके हम मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस मैट्रिक्स जिसमें हम इसका इनवर्स निकालते हैं। ओके, इसका इनवर्स निकालते हैं, ये वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग गॉस-जॉर्डन मेथड। गॉस-जॉर्डन मेथड में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है जिसका हमें इनवर्स निकालना है, ऑफ कोर्स इनवर्स जो है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक और मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे जैसे ए और इसके साथ में ही हम आई मैट्रिक्स लिख लेंगे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस डायमेंशंस के ए मैट्रिक्स है उसी डायमेंशन का आई मैट्रिक्स होगा। जैसे इसमें इसने लिखा हुआ है ए स्लैश आई, ए स्लैश आई, तो ये ए मैट्रिक्स हो गया। ये देखिए 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ये 1 2 3 2 4 5 एंड 3 5 6, और उसके बाद ये उसी डायमेंशन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी इसके साथ, और ये एक डिमार्केशन लगा दिया इसके साथ। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार लगा हुआ, लेकिन ये मैट्रिक्स जो है जो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स थी अब 3 इंटू 6 मैट्रिक्स होगी। ये 3 इंटू 6 मैट्रिक्स होगी, यानी कि आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। ओके, इज इट विजिबल सेकंड ईयर? यस सर। हाँ, सर तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में रो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं। फर्स्ट जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या, मतलब हमको करना क्या है, हमको इस साइड वाली को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है रो ट्रांसफॉर्मेशन से। वी विल ट्राई टू मेक दिस एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन से, रो ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे। ये जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये देखिए पहले 2 इंटू रो 2 को कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर ये करते गए और इसको इसने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया। और जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो इसके साथ वाली जो मैट्रिक्स होती है ये ए इनवर्स मैट्रिक्स होती है, यानी कि यू स्टार्टेड विद ए स्लैश आई एंड यू, जब आप इसको आई बना दोगे इस साइड वाले को, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दोगे, तो यहाँ जो मैट्रिक्स बचेगी वो होगी ए इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, वो होगी ए इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, और इसी मेथड को हम गॉस जॉर्डन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, वो फाइंडिंग आउट इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, ठीक है, लेट अस डू इट इन साइलर, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, रो ट्रांसफॉर्मेशन आप करते जाएंगे, अगर आप मैनुअली करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेट अस डू इट इन साइलर। साइलर है ना सबके पास? सेकंड ईयर? यस सर। यस सर। यस सर। सेकंड ईयर
1 2 3 1 2 3 ये पहली रो है, ये जो थी इस पहली रो थी ना, ये इसकी पहली रो थी 1 2 3 1 0 0 1 2 3 1 0 0, तो ये हमने पहली रो बना दी 1 2 3 1 0 0 फर्स्ट रो, देन 2 4 5 0 के बाद क्या आएगा सेकंड ईयर, Yes, sir. सेकंड ईयर 1 एंड 0 ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा 3 5 6 and your AI matrix. AI matrix means the A matrix and augmented with I matrix. ठीक है, जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो you will get this matrix 1 2 3 1 0 0 2 4 5 1 0 1 0 3 5 6 0 0, ओके, ये मैट्रिक्स आपको, ओके, ये मैट्रिक्स आपको। Now what will you do? What will you do? अब हमको जो है इसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या ट्राई करेंगे कि जो पहली रो है वो यहाँ पे 1 है ही, हम इसको 0 बनाना चाहेंगे, इसको 0 बनाना चाहेंगे, पहली इसको और इस वाली रो को और इस वाली रो को। तो हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वी विल राइट AI, दिख रहा है AI, AI का सेकंड रो कॉमा सेमीकोलन, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये किससे एड्रेस कर रहा है, ये इस वाली रो को एड्रेस कर रहा है। The whole second row will be represented by this, okay, and it will change to AI second row, तो पुरानी है वो -2 into A1 कॉमा सेमीकोलन। इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो नई सेकंड रो बनेगी वो कैसे मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो से घटा दिया, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है, ये वाला जो है ये 2 हो जाएगा और ये जो है इससे कट के ये 0 बना देगा। जो आपने ये किया ट्रांसफॉर्मेशन, क्या आया, फिर ये सॉरी यहाँ पे A लिख दिया ना, इस वजह से ये ले लिया, इसको AI लिखना था क्योंकि AI वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं ना। हाँ अब आए, तो ये देखिए अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया कि सेकंड रो को नया चेंज कर दिया, सेकंड रो को नया चेंज कर दिया। क्या किया, इसको जो ये जो था इसको 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को और इससे घटा दिया। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 -2 विल बी 0, 2 into 2 विल बी 4, तो ये भी 0 हो गया, 2 into 2 तो ये 6 हो जाएगा, 6 - 5 विल बी -1, और ये जो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे तो -2, और ये 1 और 0 पहले से ही है तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इससे कोई फर्क नहीं। इज इट राइट सेकंड ईयर? सेकंड ईयर Yes, sir. ऐसी तीसरी रो को हम करेंगे, तीसरी रो में हम क्या करेंगे
किससे मल्टीप्लाई अब ओके, तो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है, फर्स्ट जो है हमने कॉलम इसका अकम्प्लिश कर दिया, 100 लाने में हम कामयाब हो गए। और इस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब दो ट्रांसफॉर्मेशन करिए, एक तो सेकंड रो में और एक फर्स्ट रो में। फर्स्ट सेकंड रो में एंड थर्ड रो में यूजिंग द फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट में 1 लिखा ही हुआ था तो फर्स्ट को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, वरना फर्स्ट को भी हम चेंज करते थे, लेकिन बाय चांस ये फर्स्ट में हमारे को कोई जरूरत नहीं पड़ी तो हम इसमें 1 ही रख सकते। ओके, अब ये आने के बाद हम सेकंड हमारा क्या होगा कि हम इसको 1 बनाना चाहेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी लानी है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और ये सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ये जो 6 एलिमेंट है ऊपर नीचे ये 0 होते हैं। तो इसको 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है हम क्या करेंगे, अगर ये वाला हमारा ऊपर आ जाए, ये वाली जो रो है ये ऊपर आ जाए, ठीक है, ये वाली रो इस जगह आ जाए और ये वाली रो इस जगह आ जाए, यानी कि हम इंटरचेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम एक टेम्परेरी रो बनाएंगे, टेम्परेरी ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे, ठीक है, और हम इसे चेंज करना चाहते हैं, मतलब इंटरचेंज करना चाहते हैं। तो इंटरचेंज कैसे होगा, सेकंड रो ये होगी, सेकंड रो ये होगी, यही टेम्पर है, ठीक है, और उसके बाद हम जो ए आई 2 कॉमा सेमीकोलन, इसको हम लिख देंगे ए आई 3 कॉमा सेमीकोलन, ये जो सेकंड बन जाएगी, और जो थर्ड होगी उसको हम लिख देंगे ए आई 3 कॉमा सेमीकोलन इक्वल टू, हमने टेम्परेरी इसको स्टोर किया, टेम्परेरी इसको स्टोर किया, तो ये ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएंगी सेकंड रो एंड थर्ड रो। इस वाले ऑपरेशन से क्या होगा कि ये जो है सेकंड रो एंड थर्ड रो इंटरचेंज हो जाएगी, सेकंड रो इधर आ जाएगी, थर्ड रो ऊपर चली जाएगी, टेम्प defined variable -1 -2
और ये करते हैं तो 3 0 0 -1 2 1 0। टेम्परेरी वाला चल नहीं रहा, तो इसमें नहीं चल रहा, सब कुछ चलता है ये साइड में। सेकंड रो को तो हमने इसको सीधा ही डिफाइन कर दिया क्योंकि ये इंटरचेंज हो गया, सेकंड को थर्ड कर दिया और थर्ड वाले को हमने डिफाइन कर दिया 0, जो इसकी सेकंड रो थी 0 0 -1 -2 1 0। तो हमने इसको सेकंड रो को ऐसे 0 0 -1 -2 1 0, यही था ना, यही था ना। सेकंड ईयर यही था ना। अब हमारी जो थर्ड रो है वो सेकंड रो हो गई और सेकंड रो जो है वो थर्ड रो हो गई। सेकंड रो जो है वो थर्ड रो हो गई, सेकंड रो जो है वो थर्ड रो हो गई और थर्ड रो जो है वो सेकंड रो। ठीक है, ए आई की यहाँ पे। ओके, सेकंड ईयर कोई है? यस सर। ओके, यस सर। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इंटरचेंज कर दिया उसके बाद अब इसको हमें बनाना है 1। जब इसे 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, ए आई जो हमारी सेकंड रो है, सेकंड रो है उसको हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बस इसे -1 से मल्टीप्लाई ए आई, मतलब जो पुरानी वाली जो सेकंड रो है उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और जो थर्ड वाली है, तो थर्ड वाली है उसको भी -1 से कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसे +1 बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ना, तो ये 1 1 1 हो जाएंगे। तो हम ए आई जो थर्ड रो है उसको भी हम -1 से ये वाला जब -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो चाहिए -1 एंड -1 सेकंड रो एंड थर्ड। तो ये देखिए 1 1 1 होगी, ये जो है -1 से सब मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो देयर बाय वी गॉट दिस मैट्रिक्स ए आई नहीं मैट्रिक्स ये हो जाएगी। ओके, अब हमें क्या करना है, इन इसको और इसको 0 बनाना। तो वो करने के लिए हम सबसे पहले इसको 0 बना देंगे, फिर इसको इससे हटा देंगे। ठीक है, तो सबसे करेंगे ए आई जो सेकंड रो है, यानी कि ये होगी सेकंड रो, इसको हम क्या करेंगे, थर्ड रो से क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा है और ये 0 0 है, हमें इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना, तो इसको तो 0 0 ही है, इसलिए हमारा ये वाला जो सब्ट्रैक्शन है ये इसको 0 कर देगा यहाँ वाले। ठीक है, चेंज अनचेंजिंग दीज टू, यहाँ पे 0 0 है इस वजह से। तो ए आई कॉमा, इस ऑपरेशन से क्या होगा, ये वाला जो एलिमेंट है ये 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 1 है, तो -3 से मल्टीप्लाई होकर जब इसे करेंगे माइनस करेंगे तो ये 0 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमारी ये और ये सब हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह आ गए। अब क्या नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह, एक ये नहीं है और एक ये नहीं है, दो एलिमेंट को हमें 0 करना है। इन दो एलिमेंट को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो एलिमेंट्स को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो
AI पहले एलिमेंट को फर्स्ट रो ये होगी, फर्स्ट रो ले लिया, फर्स्ट रो विल बी इक्वल टू द फर्स्ट रो पहले वाली, फर्स्ट रो -3 into AI 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 जो है इससे माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये 0 हो गया। अब हमको इसको 0 करना है, इसको 0 करने के लिए हम सेकंड वाला यूज कर लेंगे, क्योंकि ये भी 0 है ये भी 0 है, तो विंडो बन जाती है। हमें ना तो ये चेंज करना है ना ये चेंज करना, केवल 2 को हमें चेंज करना है, तो हम सेकंड रो ले लेंगे। इस केस में सेकंड रो ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है और ये हो जाएगा सेकंड रो। ठीक है, तो नई फर्स्ट रो क्या होगी, पुरानी फर्स्ट रो 2 माइनस AI का सेकंड रो, ये इससे माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। This side is identity matrix and this side is inverse of it. So thereby we can find out the inverse of it. Inverse matrix क्या होगी, ये मैट्रिक्स होगी। मैंने बताया था ना कि अगर यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले आए और यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी वो AI मैट्रिक्स होगी। ये किया था हमने, पहले हम A आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लेके चले, A/आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लेके चले और रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमने कर दिया है I, और यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगी राइट हैंड साइड पे वो इनवर्स मैट्रिक्स होगी, तो यानी कि A इनवर्स ये होगा। वैसे भी अगर इसे चेक करना हो तो हमारी A मैट्रिक्स थी क्या, ये तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज किए, इससे हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो, अब हमारा A मैट्रिक्स था क्या, A मैट्रिक्स वाज, करना चाहेंगे 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ये थी हमारी A मैट्रिक्स। तो इसका इनवर्स हमें वो भी देता है, साइलैब भी देखा है, केवल ये हमें लिखना INV A करेंगे तो हमको ये इनवर्स मैट्रिक्स देगा। 1 -3 2 -3 3 -1 2 -1 and 0, यही मैट्रिक्स इसमें आता है। Hence we have verified that जो कौन सा मेथड था, गॉस जॉर्डन मेथड से हमने जो मैट्रिक्स इनवर्स निकाला है, इट इज मतलब चेक, ये वाली जो मैट्रिक्स है यही इसकी इनवर्स मैट्रिक्स है, यही इसकी इनवर्स। ओके, ठीक है। Second year. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया आपसे साइलैब में,